हमारे पास ना काफी सारी इस तरह की क्वेरी आ रही है अबाउट एग्जाम, अबाउट पेपर, ठीक है। और प्राइमरली जो 5 तरह के सवाल हैं जो लोग रिपीटेडली हम लोगों से पूछ रहे हैं। पहला ये कि अभी हम एग्जाम में जाएंगे तो हमें कितना सवाल करना चाहिए, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, तो 120 में से हमें कितने करने चाहिए, व्हाट इज अ गुड स्कोर या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। दूसरा लोग ये पूछ रहे हैं कि किस टॉपिक से कितने सवाल आएंगे, क्या मैं किस टॉपिक को छोड़ सकता हूं, क्या मैं उसको कर सकता हूं, ये दूसरा सवाल जो काफी लोग पूछ रहे हैं। तीसरा कि डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है। कुछ लोगों ने 2012 का पेपर है कुछ लोगों के पास, तो उन्होंने वहां से भी कुछ लोग अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चन शुड वी डू। सो दैट इज अ थर्ड क्वेश्चन विच यू गाइज आर आस्किंग अस। चौथा, कुछ एडमिन ऑफिसर के लोग हैं तो उन्हें झटका लगा कि एकदम नया सिलेबस आ गया, तो व्हाट टू डू, स्पेशली मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और पांचवा और एक आखिरी सवाल जो काफी लोगों ने हमसे पूछा है वो ये है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या हो सकता है या क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो हमारी तरफ से फॉर दीज 5 क्वेश्चंस हमने एक छोटा सेशन रखा है। हमारा आइडिया ये है कि हम इसको 15-20 मिनट के अंदर टू द पॉइंट बात करके खत्म कर देना चाहते हैं। बट अगर तुम में से किसी को कुछ पूछना, यू आर वेलकम। तो वंस आई एम डन आप पूछ लेना, विल बी टू द पॉइंट, एंड बिकॉज वी आल्सो डोंट वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम हियर, एंड हाफ एन आवर एट मैक्स हम लोग खत्म इसको करेंगे, ठीक है। तो ये 5 सवाल मैं एक एक करके पहले डिस्कस करता हूं, और उसके बाद यू गाइज कैन आस्क एनीथिंग, बट प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक। और कोई ऐसी बात मत पूछना जो तुम गूगल करके खुद से फिगर आउट कर सकते हो। लेट अस डिस्कस ओनली दोज थिंग्स विच रियली नीड डिस्कशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो लोगों ने पूछा है कि दिस इज द सिलेबस ऑफ एग्जाम, ठीक है, और कि विच स्कोर इज अ गुड स्कोर, कि हम एग्जाम में कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और स्पेशली काफी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी आ गए हैं जिसमें लिखते हैं कि इतने से कट ऑफ क्लियर होगा, इतने से नहीं होगा, और इसमें ये होगा। सो गाइज, इस बात को काफी अच्छे से तुम लोग समझ लो कि तुम्हारा जो कट ऑफ है उसको प्रेडिक्ट कर पाना संभव नहीं है, ठीक है। और मैं तुम्हें एक एग्जांपल से इस वाली चीज को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जो ईपीएफओ का पेपर हुआ था, ईपीएफओ पेपर हुआ कब, इससे पहले 2017 में हुआ, और अभी पिछले साल 2021 में हुआ, ठीक है। सो जो 2017 में ईपीएफओ का पेपर हुआ, उसमें जिसके 120 में से 58 सवाल ठीक थे विद नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। अब सेम एग्जाम बाय सेम यूपीएससी जब 2021 में पेपर हुआ, तो 79 या 78 सवाल जिसके ठीक थे उसका कट ऑफ पार हुआ है। सो 58 से 79 जंप ऑफ 21 क्वेश्चंस इन द फॉर द कट ऑफ इन द सेम पेपर। सो गाइज, ये बात सोच के नहीं जाना है एग्जाम में कि इतना मैं करूंगा तो मेरा कट ऑफ पार होगा या इतना मैं करूंगा तो कट ऑफ पार नहीं होगा। जस्ट डू योर बेस्ट, मैक्सिमाइज योर स्कोर। अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, अगर ज्यादा मुश्किल हो तो कट ऑफ कम जाएगा। जस्ट डू योर बेस्ट। नेगेटिव मार्किंग और वो सब है इसमें विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। 1/3 इज क्वाइट सिग्निफिकेंट नेगेटिव मार्किंग, काफी सारे तो नंबर खत्म कर देगी वो। अननेसेसरी तुक्का नहीं लगाना है, कोई एग्जाम में कुछ मैजिक नहीं होता है, लक नेवर फेवर्स, जो मेहनत किया वही काम आता है, ठीक है। तो इसलिए तुक्का नहीं लगाना है, एलिमिनेशन स्मार्टली यूज करना है। कमिंग बैक टू ओरिजिनल सवाल कि कट ऑफ या कोई ऐसा प्री कंसीव्ड नोशन दिमाग में लेके नहीं जाना है कि मैं इतने सवाल करूंगा या मैं इतने सवाल नहीं करूंगा। जस्ट डू योर बेस्ट। ये बात सोच के चलो कि अगर पेपर में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और तुम लोगों ने मेहनत किया है तो बाकी लोगों को भी डिफिकल्ट लग रहा है, डू नॉट वरी, कट ऑफ इज लाइकली टू गो डाउन, डोंट वरी अबाउट दैट। अननेसेसरी अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश मत करना, you will end up taking more chances, there will be negative marking और तुम्हारा सारा मेहनत उससे खराब हो जाएगा। So this is part 1 कि कट ऑफ को क्या सोच के जाना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन,
दूसरा सवाल लोगों ने पूछा है अबाउट द डिफिकल्ट, ओके लेट्स मेक द थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि किस टॉपिक से कितना सवाल आएगा, ठीक है। सेकंड है कि किस टॉपिक से कितना सवाल आएगा। ठीक है, ईएसआईसी का जो डीडी का पेपर है, जो एडमिन ऑफिसर का भी एग्जाम है, उसमें जो आपके सामने सिलेबस है, तो इसमें 12-13 कीवर्ड है, ठीक है, इसमें 12-13 कीवर्ड है। तो यूजुअली यूपीएससी के जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं अदर देन दिस एग्जाम, उसमें 7 से 8 कीवर्ड होते थे, ठीक है, और 120 सवाल पेपर में आते थे। 7 से 8 कीवर्ड थे, जिसमें से पहले 20 सवाल हमारे इंग्लिश के होते थे, ठीक है, और जो रिमेनिंग सवाल है वो बाकी सब्जेक्ट्स के होते थे, ठीक है। बाकी 100 सवाल बाकी सब्जेक्ट्स के होते थे, 20 सवाल इंग्लिश के होते थे, और 7 से 8 थे। तो अप्रोक्सीमेटली क्या होता था कि जैसे कि पॉलिटी के 15 सवाल आ गए, ठीक है, कंप्यूटर के सवाल कितने आ गए, 10 आ गए, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के कभी 15 आ गए, कभी 20 आ गए। तो इस तरह 10-15 पे ऐसे मोटा मोटा डिवाइडेड था। करंट अफेयर के मान लो 10 सवाल आ गए, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पेपर में एक नई बात क्या है कि जो नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन द सिलेबस आर नॉट 7-8 बट दे आर 12 to 13। इसका मतलब है क्योंकि कीवर्ड ज्यादा है, सिलेबस इज वेरी वास्ट, ठीक है, सो चांसेस आर वेरी हाई कि 10-15 सवाल भी हर एक कीवर्ड से नहीं आ पाएंगे, करेक्ट। हो सकता है कि जनरल साइंस से 5 ही सवाल आए, कंप्यूटर से 5 ही सवाल आए, मार्केटिंग से हो सकता है 3 सवाल आए, या फिर जनरल साइंस के 15 आ जाएं, मार्केटिंग के 10 आ जाएं, ये भी हो सकता है। हम लोगों ने काफी रिक्रूटमेंट एग्जाम का काफी डिटेल में हम लोगों ने एनालिसिस किया है। इवन जब 7 से 8 टॉपिक होते हैं किसी पेपर में, ठीक है, तो ऐसा भी होता है फॉर द सेम पेपर, एक पेपर में 5 सवाल आए, अगले में उसी टॉपिक से 15 सवाल आ गए। जैसे कि जनरल साइंस के एक पेपर में 5 आए, अगली बार जनरल साइंस के 15 सवाल आ गए, या पॉलिटी के पहली बार 15 आए, अगली बार पॉलिटी के 5 सवाल आ गए। हैविंग सेड दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सी गाइस, इस सारी कोचिंग इंडस्ट्री में ना हम सबको बड़ा ही ऐसे मन करता है कि मैं थोड़ा ज्ञान दे दूं और मैं ऐसा कुछ बात बता दूं कि इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये कर लो, इसमें 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 ये कर लो। लेकिन कई बार ना ट्रूथ को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ट्रूथ ये है कि यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम में और खासकर इस वाले पेपर में तुम प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं जा सकते कि इससे 5 सवाल आएंगे, इससे 10 सवाल आएंगे। कुछ लोगों के पास 2012 का पेपर है ईएसआईसी डीडी का, उस टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम नहीं थे, शायद एक 120 नहीं, शायद 80 या 100 क्वेश्चन थे, सिलेबस भी डिफरेंट था, डिफिकल्टी लेवल भी अलग था। सो 2012 का जो ईएसआईसी का पेपर हुआ था उससे कुछ भी सीखने की कोशिश मत करना, रादर उससे ज्यादा तो हम जो यूपीएससी के दूसरे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, जैसे एडमिन ऑफिसर का हुआ है या ईपीएफओ, एएलसी, एपीएफसी, शायद उससे हम ज्यादा सीख सकते हैं बजाय कि ईएसआईसी के पुराने पेपर, क्योंकि उस टाइम चीजें बिल्कुल अलग थी। सो डू नॉट ट्राई टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट पेपर। कमिंग बैक, चांसेस आर वेरी हाई कि किसी भी टॉपिक से मुझे लगता है कि 10 सवाल से ज्यादा आएगा, क्योंकि 12-13 सिलेबस में कीवर्ड हैं, ठीक है। कुछ हो के 5 आएंगे, कुछ हो के 10 आएंगे, जैसे आरटीआई के शायद 3-4 सवाल आ जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल रीजनिंग के एट मैक्स 10 या 15 आने का मतलब गैस है, बट गो विद ओपन माइंड, ये सारा वेरी भी कर सकता है। सामने अगर 10 तुम्हारे सामने जैसे 10 कीवर्ड दिए हैं, ये ठीक है, ये 10 कीवर्ड है, करेक्ट, और ऊपर एक इंग्लिश है। अगर पैटर्न सेम रहता है, अगर इंग्लिश के 20 सवाल आते हैं तो इन 10 कीवर्ड के कितने बने, 100 सवाल बने, राइट। इसका मतलब 10 ईच, सबके 10 सवाल बने। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फ्रीडम मूवमेंट और इंडियन यूनियन से 20 सवाल आ जाएं और इसकी बजाय कंप्यूटर से 10 की बजाय सिर्फ 5 सवाल आए। सो गाइस, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड एंड एक्सपेक्ट दिस, ये होगा। अब किस टॉपिक से कम होगा ज्यादा होगा एक अलग बात है, लेकिन दिस विल हैपन। और ये, एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, हमने कम से कम 18-19 रिक्रूटमेंट एग्जाम के पेपर का एक एक पाई चार्ट बना के एनालिसिस किया हुआ है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सो दिस आंसर योर सेकंड क्वेश्चन कि सेक्शन से कैसा सवाल आ सकते हैं। लेट्स कम टू नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, ठीक है। अगेन और इसको हम थोड़ा टॉपिक वाइज भी थोड़ा समझ सकते हैं डिफिकल्टी लेवल को, ऑल्दो लंबा सेशन हमें नहीं करना है।
ठीक है। सी गाइस, जो ये वाले टॉपिक है, जनरल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ठीक है, HRM, फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन यूनियन, करंट इवेंट्स, इनका डिफिकल्टी लेवल इज वेरी वेल नोन। हर एक यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम में सेम डिफिकल्टी लेवल होता है। जो पुराने पेपर हमने आपके साथ शेयर किए हैं या ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे हमने रिक्रूटमेंट एग्जाम के सवाल भी अलग से सोल्व करके डाले हुए हैं, एक बार वो देख लो, सेम डिफिकल्टी लेवल ही होने वाला है। नेक्स्ट थिंग गाइस, तुम्हारे पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिस पे आज तक यूपीएससी ने कोई एग्जाम ऑब्जेक्टिव किया ही नहीं है। अगर किया तो हमें भी आप बता दो, हमें तो नहीं मिला। वो कौन से टॉपिक है? मार्केटिंग मैनेजमेंट, आज तक किसी पेपर में नहीं आया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग का आया लेकिन एफएम का नहीं आया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आरटीआई एक्ट, शायद आरटीआई आया, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन बाकी इन टॉपिक से सवाल आज तक किसी भी एग्जाम में आए ही नहीं है यूपीएससी के, ठीक है। तो इट्स वेरी, तो हम पुराने पेपर से हम कुछ नहीं सीख सकते, वी कांट फिगर दैट आउट, ठीक है। लेकिन जो इवन विद इन सेम टॉपिक्स, जैसे तुम्हारा प्रिंसिपल अकाउंटिंग एक टॉपिक है, तो आई अगेन गिव एग्जांपल फ्रॉम वन एग्जाम की जो 2 बार हुआ है, ठीक है। तो जो ईपीएफओ का पेपर हुआ था, ठीक है, somebody saying me कि ये आईएएस के पेपर में टॉपिक आते हैं। गाइस अगेन लिसन टू माय स्टेटमेंट, मैथ में जो बोल रहा हूं, ये जो लाल रंग के डब्बे मैंने टॉपिक डाले हैं, इनसे यूपीएससी ने आज तक कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम नहीं कंडक्ट किया है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। सो कमिंग बैक, अकाउंटिंग का जो पेपर ईपीएफओ का 2017 में हुआ, 2021 में हुआ। जो 2017 में पेपर हुआ उसमें सीए के इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के भी सवाल आए थे। सीए के 3 लेवल होते हैं, राइट? बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। सो उसमें बेसिक तो आए थे, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के सवाल भी आए थे। तो हम ये वाला कोर्स करते हैं, हमने बच्चों को खूब सारा अकाउंटिंग पढ़ा दिया इस वाले पेपर से पहले, उनका पूरा अकाउंटिंग में हमने उनको हिला दिया सबको। 21 में क्या हुआ? सिर्फ 11-12 के डिफिकल्टी लेवल के पेपर के सारे सवाल आ गए एकदम। 17 से बिल्कुल आसान पेपर आ गया, और इसलिए प्रोबेबली रीजन है कि इसमें 58 सवाल पे कट ऑफ पार हो गया, इसमें 79 चला गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कीप योर माइंड ओपन अप, ठीक है। ऐसा मत जाना कि इससे तो बड़ा आसान पूछता है, इससे मुश्किल पूछता है, इससे वो करता है, नहीं, हमें नहीं पता है क्या होगा। सो लेट अस रिस्पेक्ट दैट फैक्ट। हमने एक अच्छा खासा बाउंड्री सिलेबस का बनाया है, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, उससे तुम्हारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, फोर्थ क्वेश्चन। वो क्या है? वो है कि जो ये मैनेजमेंट के टॉपिक है, मैनेजमेंट के कौन कौन से टॉपिक है? ये वाला, सेकंड, ये वाला, ठीक है। सो जो ये मैनेजमेंट के टॉपिक हैं 3, ठीक है, इसका क्या करना है? एंड स्पेशली एडमिन ऑफिसर वालों के साथ तो काफी ज्यादा धोखा हो गया है। सो दे हैड अ सिलेबस एडमिन ऑफिसर का जो पिछले 7-8 साल से था, अर्जित कुंडू होल्ड ऑन, ठीक है, 7-8 साल से जो सिलेबस था एडमिन ऑफिसर का, सडनली यूपीएससी ने सिलेबस ये वाला बदल के उनको दे दिया, वो भी एग्जाम से 1 महीना पहले, ठीक है। तो सब हमें फोन करते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे साथ ये हो गया है। गाइस पहली बात तो ये याद रखो कि ये एडमिन ऑफिसर के सब बच्चों के साथ हुआ है। ओ ऑफ कोर्स तुम लोग 1 महीने में ये सब पूरा नहीं कर पाओगे, देयर इज नो मैजिक, कोई जादू या कोई शॉर्टकट काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये बात भी उतना ही याद रखो कि ये जो चेंज है ये सबके साथ है। तुम्हें वहां 90% स्कोर नहीं करना है, तुम्हें हर चीज करके नहीं दिखाना है, तुम्हें बस बाकी लोगों से ज्यादा नंबर लेना है। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, you don't have to score very high marks, you have to score marks which are higher than others, बस इतना करना है। तो एडमिन ऑफिसर वाले लोग जिनको सिलेबस पहले से नहीं पता था, कोई बात नहीं, डू योर बेस्ट, जितना कर सकते हो इस टाइम में करो बस, क्योंकि कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा, तुम्हारे जो बाजू में बैठा है वो भी नहीं कर पाएगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट, जस्ट डू योर बेस्ट। सेकेंड थिंग, हमने एक चीज और किया है तुम सब लोगों के लिए गाइज, ईएसआईसी एडमिन ऑफिसर जो भी इस एग्जाम को दे रहा है, ठीक है, तो हमने ना यूट्यूब पे कुछ वीडियो पब्लिश किए हैं, ठीक है, एंड हाउ दैट विल, उससे तुम्हारा कैसे हेल्प होगा। सो लेट मी गो एंड यूट्यूब, एंड उसका मैं तुम्हें दिखा देता हूं एक बार। तो तुम लोग सब लोग यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, और यूट्यूब पे अगर तुम लोग जाओगे ऑन द चैनल ऑफ ह्यूमन पेरिकस, ठीक है,
और ह्यूमन पेडियाट्रिक्स के चैनल पे हमने 5 पार्ट्स में वीडियोस बनाए हैं। ये दिखाई दे रहा है पार्ट 5, पार्ट 4 एंड चलिए पता। मेरा काम है कॉलेज लाइफ को आसान बनाना, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ वेट, हाँ, तो पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1, ये 5 पार्ट का है। तो छोटे छोटे वीडियो, जिसमें हमने क्या बताया तुम लोगों को कि मैनेजमेंट में टाइम कम है, लेकिन कुछ टॉपिक जो तुम्हें अच्छे तरीके से करना ही करना है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे स्टडी मटेरियल से कुछ चीजों को स्किप भी कर सकते हो, नाउ दैट वन मंथ इज लेफ्ट। सो जो मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, लोग यहाँ से एक बार देख लो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5, पार्ट 4, और इससे तुम्हारा सिलेबस कुछ कम हो जाएगा। जो हमारे स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी थोड़ा वैल्यू है कि ये वाले टॉपिक तुम जरूर करके चले जाना। दिस विल गिव यू वेरी गुड सेंस की कहां से पेपर आने का ज्यादा संभावना है, कहां से ज्यादा चांसेस है। ऑफ कोर्स दैट कम्स विद सम एलिमेंट ऑफ रिस्क। हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, इन बेस्ड ऑन व्हाटएवर एनालिसिस वी हैव डन, ये वाला टॉपिक तो तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। सो आई एम डन विद माय 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। अब हमारा बचता है 5वें वाला, विच इज कि करंट अफेयर्स का क्या करना है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक्स का। सो गाइस, इसके लिए तुम लोग क्या करना है, करंट अफेयर तुम्हें पढ़ना है जनवरी 21 से लेके मई 22 तक का करंट अफेयर तुम लोगों को करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स एक आधा सवाल 2020-2019 का भी आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें 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 अपना आरओआई देखना कि कितना पढ़ने से कितना नंबर आ जा रहा है। सो लेट अस इग्नोर दैट फैक्ट। सिर्फ इतना करंट अफेयर पढ़ना है। हम लोगों ने जो कंसाइज बुकलेट दिया वो दे आर मोर देन सफिशिएंट। इसके अंदर भी क्या करना है, अगर कोई ऐसा इवेंट है जो 2021 में हुआ लेकिन मई में फिर से रिपीट हो गया, तो उसमें 21 वाला इवेंट भी तुम इग्नोर कर देना। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया फरवरी 21 में, फिर वो फरवरी 22 में भी आया, तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट 21 वाला इग्नोर कर देना, सिर्फ 22 वाला करना। इस तरह अगर कोई अवार्ड है, कोई टूर्नामेंट हुआ है, कोई विंबलडन वगैरह कुछ टूर्नामेंट हुआ है, ये सब है, तो उसमें अगर वो दोबारा फिर हो चुका है 22 में, तो 21 वाला आप इग्नोर कर देना, ठीक है। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस एग्जाम की जो जो हम चीजें कर सकते हैं। अब जिसको पूछना है एक एक करके जस्ट राइट ऑन द चैट बॉक्स, आई वांट टू स्पीक, विल गिव यू द माइक, और एक एक करके, बट लेट अस बी टू द पॉइंट। सो लेट अस स्टार्ट विद देव माथुर एंड सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद अमित बरक। हाँ जी अमित, बोलो। हाँ सर, एक्चुअली मैं यूपीएससी की वेबसाइट पर भी मैंने सर्च किया था, पर जैसा कि आपने बोला कि कुछ एडमिन ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन हुए हैं जिनके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और 2012 जो डीआरडीओ एडमिन पेपर का आपने हवाला दिया सर, क्या वो पेपर्स मिल सकते हैं सर उनका कहीं से, मतलब ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें एटलीस्ट? आर यू एनरोल्ड विद अस? यस सर, आई एम एनरोल्ड इन योर वीडियो क्लासेस। ये सब हमने तुम्हारे लिए कर दिया। वो सारे पेपर ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ये सब छोड़ दो, जो हमने दिया बस वो कर डालो। जो भी तुम सोच सकते हो ना एग्जाम के लिए चाहिए, वो हमने तुम्हारे लिए कर दिया है। यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम के जितने भी सवाल पेपर आए हैं, इंक्लूडिंग एडमिन ऑफिसर, पिछले 7-8 साल में, वो सब अवेलेबल ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे, सब कर दिया हमने। जस्ट लुक एट दैट। सर एक्चुअली मैंने बुकलेट्स एंड वीडियो कोर्स लिया है, टेस्ट वाला शायद कोर्स नहीं लिया, इस वजह से शायद मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। नहीं अवेलेबल है। अगर आपने बुकलेट लिया है, उसमें ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर नहीं मिले, गेट बैक टू अस। लेकिन वहां ये सब चीजें हमने बना के एक एक सवाल को सोल्व करके डाल दिया है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ, ओके, सो हु एल्स गाइस? नेक्स्ट, अभी जस्ट राइट ऑन द चैट बॉक्स, आई वांट टू स्पीक। ओके, सो लेट्स स्पीक टू कार्तिक नाउ। या कार्तिक बोलो। या सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी कार्तिक बोलो। हाँ, या actually it's a good session. You are giving a good guidance right now. Actually, sir, my question is actually how many questions we can guess from each section? नहीं, I answered that. एक बार आई थिंक यू केम लेट, लेकिन इसका वीडियो देख लेना, हमने अच्छे से बताया। I'm late actually. हाँ, कोई बात नहीं, आप देख लेना। हम इसको YouTube पे लगा देंगे, and this we discuss that. Okay. Anything else, Karthik, which you want to ask? Yeah. One more question, sir. Actually, sir, at previous caller, what he told that like you can please try to put on a Telegram group or WhatsApp group like that, so that we can come to know the definitely current affairs. Yeah, this suggestion has its own merit. Yeah, we'll do that. Yes. Okay.
So far everything is going fine, sir. Everything it's really it's a good. See again guys, ये मतलब बहुत सारा सिलेबस है, एडमिन ऑफिसर वालों को झटका लगा है, ESIC वाले तो वैसे ही सब वर्किंग 3-3 साल वाले हैं, कहीं सरकारी ऑफिसर हैं, सब नौकरी कर रहे हैं, किसी ने भी ऐसा है ना टाइम है लोगों के पास, तो ऐसा नहीं कि किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर दिया है, डोंट वरी अबाउट दैट, अपनी तरफ से जितना बन पाता भी कर दो, अभी कुछ पीछे तुम लोग नहीं रह गए हो, बस इतना याद रखो। Actually, Institute, your videos are very much helpful to us, sir. Actually, we got somewhat confidence because of the things and all, whatever the recording videos and all. Great, ठीक है, ठीक है, चलो, great. अच्छा, sorry कार्तिक, I am cutting you क्योंकि 2-3 और भी लोग हमसे बात करना है ना? All the best कार्तिक, हाँ, ठीक है, हाँ, देव माथुर, बोलो, देव माथुर। Hello, देव माथुर। Okay, in the meantime, Ajay, please speak up. Ajay, हाँ। हेलो, हाँ जी, अजय बोलो प्लीज। हाँ, नमस्कार बॉस, मैं बॉस ESIC और सीनियर एडमिन अफसर की दोनों की मैं तैयारी करता हूँ और पहले भी मैंने दे रखा है, ऑलरेडी मैं UPSC के थ्रू ही ऑलरेडी मैं गेस्ट रैंक पे लग रखा हूँ, तो मेरी तैयारी ठीक है, मैंने शुरू से सारी चीजें वो की हुई हैं। मैं आपका अनरोल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा स्कीम या कोई ऐसा क्रैश कोर्स निकाल सकते हैं कि हम भी उसका मतलब मार्केटिंग, ये जो मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स है, जो आपके बुकलेट वो हमें मिल जाए इस शार्ट नोटिस पे, क्योंकि पूरा हमें चाहिए नहीं है, स्पेशली ये मैनेजमेंट पोर्शन। देखो अजय, एज ऑफ नाउ तो हमने कोई ऐसा पोर्शन नहीं निकाला हुआ है कि, देखिए पहली बात, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो है कि तुम अजय क्रैश कोर्स मांग रहे हो या तुम कोई एक छोटा सिर्फ मैनेजमेंट के लिए मांग रहे हो? मेरे को मैनेजमेंट का चाहिए, मेरे को मैनेजमेंट का पोर्शन चाहिए, जो 4 टॉपिक्स हैं उसका चाहिए ओनली, बाकी मैं जी। ओके, नो वरीज, आप हमारी टीम को ईमेल कर दो। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू एनीथिंग, बट लेट देम सी हाउ बेस्ट दे, बस आप हमें ईमेल कर दो जल्दी से कि मुझे ये वाला नहीं। बाकी आप जैसा बता रहे हैं मैं वैसे फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी सीनियर बंदा हूँ, तो मैं ऑलरेडी वो सारी चीजें वैसा कर रहा हूँ। आपकी जो अप्रोच है दी बेस्ट है, आपकी अप्रोच दी बेस्ट है। अजय, तुमने तो एग्जाम निकाला हुआ है दोस्त, मतलब यू नो एवरीथिंग राइट? इनफैक्ट नहीं, वही है आपकी जो अप्रोच है जी, आपकी जो अप्रोच है, अगर ऐसा कैंडिडेट फॉलो कर लेगा तो वो सिलेक्ट है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आई एम 200% श्योर फॉर दैट। वही ना, क्योंकि अजय हमारा रास्ता मेहनत का है, हमारे पास कोई वो नहीं है, मतलब हम इम्पोर्टेंट सवाल नहीं बताते हैं इसलिए। एनीवे, तो थैंक यू। ठीक अजय, थैंक यू सो मच। या नितिन स्पीकअप, नितिन भारद्वाज। गुड इवनिंग सर। हाँ जी नितिन, बोलो सर। मैंने ना ये RTI, कंप्यूटर, पॉलिटी और मार्केटिंग, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने सारे कर लिए, बुकलेट से भी और वीडियो से भी, लेकिन सर अब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, तो क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? बताओ क्या कमी है, बताओ। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि और करना चाहिए ऐसा कुछ। क्यों? नहीं, सुनो अगेन गाइज, अगर किसी ने हमारा सारा सिलेबस कर लिया है, उसके लिए भी हमारा सजेशन है कि दो बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, नया कुछ नहीं छूना है। अगेन गाइज, विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, हमने जो तुम्हें कंटेंट दिया है और हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तुम्हारा 17 जुलाई को पेपर होगा ना, उसके 3-4 दिन के अंदर ही हम वेबसाइट पे एनालिसिस पब्लिश करेंगे कि ये वाला सवाल हमारे कंटेंट में कहां था, ठीक है? वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए हम तुम्हें विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेलिंग यू, कुछ और नहीं छूना है। कोई बुक, कोई जैसे इवन फॉर पॉलिटी, आई नो, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू लक्ष्मीकांत जी, ठीक है, एंड लक्ष्मीकांत का बुक भी नहीं करना है, ऑफ कोर्स दैट इज अ बेटर बुक, लेकिन इस एग्जाम के लिए जो चाहिए वो हमारा बुक है। हमने आपको लक्ष्मीकांत का 800 पेज इसलिए नहीं पढ़ना है, एंड ऑफ कोर्स अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट जेंटलमैन, इतनी अच्छी किताब लिखी है उन्होंने, ठीक है, लेकिन हमें नीड नहीं है वो इतना ज्ञान हमें करने का। हमें एग्जाम निकालने के लिए जो फैक्चुअल नॉलेज चाहिए वो हमने तुम्हें 150 पेज की किताब में दे दिया, बस उसे तुम कर डालो। अगर पॉलिटी के 15 सवाल आएंगे तो मतलब अगेन आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू एनीथिंग, लेकिन मैक्सिमम सवाल उसमें से आ जाएंगे, या फिर तुम ठीक 800 पेज पढ़ लो। अगर 800 पेज पढ़ने को तैयार हो, दैट इज इक्वली गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या मार्केटिंग को लिए तुम्हें हमारा 180 पेज का किताब छोड़ के 600 पेज का कोटलर पढ़ना, पढ़ लो, वो भी इक्वली गुड है, यूर चॉइस, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बट अगर एक बार सिलेबस कर लिया है, हमारी सलाह ये है उसी बुक को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तभी याद होगा, बार बार याद होगा। ओके, एनीथिंग एल्स नितिन, कुछ और पूछना आपको? नो, थैंक यू सर। ग्रेट, ओके, लेट अस स्पीक टू पारुल नाउ।
या पारुल बोलो। अच्छा, ओके, पारुल, अरिजीत कुंडू, देव माथुर, इनमें से कोई भी प्लीज स्पीक अप। मैंने तुम सबको unmute कर दिया है। हाँ, तो हुई सर, एम आई ऑडिबल सर? अरिजीत कुंडू। हाँ जी, बोलो अरिजीत। सर मेरा सवाल वही लेबर लॉ लेके है सर, वो पढ़ना जरूरी है सर या फिर छोड़ सकते हो उसको? नहीं, नहीं पढ़ना है, लेबर लॉज नहीं पढ़ना है। ओके सर। नहीं पहले था, अगर तुम एडमिन ऑफिसर में थे पहले तुम्हारे सिलेबस में था, लेकिन अब नहीं है। लेबर लॉ अच्छा सर। नहीं पढ़ना। शायद ऐसा हो जाए रिमोटली कि एग्जामिनर ऐसा सोच ले कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का पार्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन भी होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पार्ट लेबर लॉज होता है, और शायद एक सवाल दे दे फैक्ट्रीज एक्ट पे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब हम 15 लेबर एक्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। हमेशा आरओआई सोचना है, तो लेबर लॉज कोई नहीं छूना है। डन। यस सर। ओके ओके सर। हाँ, ओके। सो दीपक शर्मा, इनमें से जो भी लोग हैं, एनीबडी कैन स्पीक गाइस। अमित बरक, तुम सब लोग अनम्यूटेड हो। सर जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपने अभी बात करते हुए एक चीज बताया कि डीआरडीओ के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं था, पर मेरी इंफॉर्मेशन में शायद सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ ने 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा था। हाँ, तो मतलब ओके, नो, सो नहीं, तो वो नहीं, आई सेड कि ईएसआईसी वाले लोग तो एक्सपीरियंस वाले हैं ही, है ना। तो आई डिडंट से कि एडमिन वाले नहीं है, सो आई डोंट नो। तो एलिजिबिलिटी है, सो आई डोंट रिमेंबर द एलिजिबिलिटी। ऑफ कोर्स जो भी हमारा लिखा होगा करेक्ट। यू आर राइट। सर एक छोटा हो सकता है फ्लूक क्वेश्चन हो, बट what according to you sir, how many students must have applied for this DRDO examination for this 8 post? देखो, आई डोंट, आपका एक्सपीरियंस है सर, इस वजह से हम जस्ट आस्किंग। आई डू नॉट हैव दैट नंबर। मेरा ऐसा अंदाजा है बेस्ड ऑन डेटा कि ऐसे कुछ होंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, ऐसा कुछ। थैंक यू। ओके सर 5000 people are applied for senior. अच्छा, somebody has that data. I don't know who is the person. Somebody saying that 5000, क्योंकि कुछ लोग आरटीआई वाटीआई सब लगाते रहते हैं, कुछ if somebody has RTI से मैंने निकाला था सर वो। अच्छा आपका क्या नाम है? देव माथुर, राइट? मैं दीपक शर्मा सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो हम इतने शॉर्ट टाइम में हम करेंगे, तो अब मतलब हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से करना तो इम्पॉसिबल है सर। तो हमें कुछ ऐसा हो कि मतलब कुछ एक टॉपिक जिसमें मतलब बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हो, तो थोड़ा सा हमें थोड़ा एनलाइटन किया जाए कि ताकि देखो दीपक, जो मैनेजमेंट के टॉपिक हैं पार्ट, उसके लिए तो हमने काम कर दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट जो मैंने बताया, यू वर इन द सेशन, राइट? यस। ये काम मैनेजमेंट के टॉपिक के लिए कर दिया है, लेकिन जो न्यूमेरिकल एबिलिटी या आरटीआई या जनरल साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें कुछ ऐसा करने की हमारी क्षमता नहीं है। इट्स डिफिकल्ट टू गेस। नहीं सर, आरटीआई इज नॉट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाकी पॉलिटी ये सब पीडीएफ के अंदर जो एक्ट है वो 5 पेज है। मैनेजमेंट का हमने करने की कोशिश किया है, बाकी का हम गेस करने की हमारी क्षमता ही नहीं है कि उसमें कुछ तुम्हें बोल दे। हो सके तो कुछ वीडियो सर यूट्यूब पे भी डाल दीजिए ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए। यूट्यूब पे डला हुआ है वो मैनेजमेंट वाला, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5 है, वो यूट्यूब पे डला हुआ है। सो मैनेजमेंट का हमने कोशिश किया है, ठीक है। बाकी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमने पहले पेपर देखे हैं, हमें डिफिकल्टी लेवल पता है। वी डोंट हैव दैट इनसाइट कि भाई हम जैसे गेस कर पाए, वो दैट इज बियॉन्ड अस। हाँ, ठीक है। एनीवे, हु एल्स? हाँ, आई थिंक इंद्रजीत और बाकी गाइस, बाकी कोई बचा तो जस्ट स्पीक अप, अदरवाइज विल वाइंड अप नाउ। अगर कोई है तो इसके अलावा जिसको कुछ पूछना है। somebody has shared कि ESIC DD में 26,000 लोगों ने फॉर्म भरा ESIC DD में। अजय इज टेलिंग अस दैट। ओके, अब गाइस किसी को बोलना है, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग, अदरवाइज राइट ऑन द ग्रुप, आई विल अनम्यूट यू। ESIC के अंदर से 26,000 फॉर्म भरे गए हैं, जिसके अंदर उन्होंने एक RTI के अंदर रिप्लाई दिया था कि 11,000 लोगों ने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, तो शायद मे भी रिजेक्ट हो सकते हैं। शायद 13 to 14,000 सिर्फ रहेंगे। ओके, आई डोंट नो, मतलब ओके, या ओके। जो हमें जानकारी मिली है वो यही है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड ना होने की वजह से उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा दीपक, somebody is asking कि एडमिन ऑफिसर का क्या सीन है, उसमें कितने लोग हैं? ये आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन है क्या?
यस सर 2000। अच्छा, एडमिन ऑफिसर में 2000 लोग हैं, ठीक है। विच वन, डीआरडीओ वाला, जीएसआई वाला? डीआरडीओ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के सर 5000 लोग हैं, जिसमें से 1000 लोगों ने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। ओके, ठीक है। और दूसरे वाले जीएसआई वाले? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जीएसआई के अंदर 2000 लोगों ने किया है। ठीक है, परफेक्ट, ऑलमोस्ट 2000 लोग। ठीक है, परफेक्ट, थैंक्स। नाउ एवरीबॉडी इज हियरिंग यू, तो सबको पता चल गया है जो है। ओके, सो रामाकृष्ण स्पीक अप, आई एम अनम्यूटिंग यू। हाँ, रामाकृष्ण बोलो जल्दी। रामाकृष्ण। Okay, so guys, we'll wind up for now, and all the best, and just do well. All the best, guys. Thank you so much. हेलो हाँ जी, बोलो। Who is this? आदमी से हाँ सर, रामाकृष्ण। आप हाँ, सुन रहे? Can you hear me? हाँ जी, बोलो। Sir, I'm not a science student, so can you tell me what I need to read for in science, general science? कुछ नहीं, बस बैठ के पढ़ाई करना है। 10वीं तक का तो सिलेबस है। 10th तो अच्छा, सभी any ने किया, specific- right? आपका जो नोट्स है वो पढ़ा तो बस हो गया? हाँ, बस हो गया, वो कर लो अच्छे से। And ठीक है। what about public administration? अगेन जो पब्लिक, सुनो, अभी तो अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो बस जो दिया वो कर लो, और कुछ नहीं करना है। Okay sir, thank you. ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ, सर आज वाली रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालेंगे ना? yes, we'll do that. ओके, थैंक यू। Okay guys, thank you so much, thanks। हाँ।